बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और जनाब आज क्या हो रहा है, बहुत ही लजीज़ खाना है, बहुत ही मज़ेदार। और अगर ऐसा खाना बनाने के लिए छुट्टी का दिन हो तो क्या ही बात है। तो छुट्टी के दिन के लिए आप बना सकते हैं। छुट्टी कोई सी भी हो सकती है, वो सैटरडे संडे की भी हो सकती है और या मिड वीक में भी आ सकती है, कभी भी हो सकती है, जब आपका दिल चाहे। बहुत ही अच्छा लेकिन सादा खाना है, मज़े का है और बहुत ही खूबसूरत है। तो जनाब आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं मटन या बीफ के हरे धनिए के कबाब। बहुत ही मज़े के कबाब हैं। इस तरह के खाने मैंने बहुत आप लोगों को सिखाए हैं और ये मेरा स्टाइल है। और मैंने इस टाइप के खानों का इंट्रोडक्शन पाकिस्तान में दिया कि जब इस किस्म के खाने पकते हैं तो वो कैसे होते हैं। तो लोगों में बड़ी अवेयरनेस आई है और उन लोगों में पाकिस्तानी स्पाइसेस से हट के खानों का टेस्ट थोड़ा सा डेवलप हो रहा है। अच्छा जी, उसके साथ अकम्पनीमेंट में क्या है? उसके साथ जनाब राइस दे रही हूँ और राइस है अनानास, किशमिश और मटर का पुलाव। ओए होए होए, मज़ा आ गया। बस ये खाना बनेगा और उसके साथ ही एक शरबत बनने जा रहा है जो कि बन रहा है जौ के सत्तू से। और जौ के सत्तू का शरबत आप सीखने वाले हैं, इसके फ़वाइद आपको पता चलेंगे और इस खाने के भी फ़वाइद आपको पता चलेंगे। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं और जो दिल चाहता है बात करें, दिल खोल के बात करें। ठीक है जी, कबाब की तरफ आ जाते हैं। सिंपल से हैं और मैं मटन में बना रही हूँ, आप लोग इसे बीफ में बना सकते हैं। और चीज़ें क्या क्या गई हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, कीमा लेंगे, थोड़ा बारीक ले लीजिएगा, हल्का सा चिकना हो तो अच्छा है, नहीं है अगर नहीं खाते चिकना तो कोई मसला नहीं है। तो कीमा ले लीजिए 1 किलो। उसमें मैंने डाले हैं 4 अदद इस साइज़ की ब्रेड के स्लाइसेस। ये देख लीजिए, ये साइज़ है, मीडियम साइज़ की ब्रेड है, उसके 4 अदद मैंने स्लाइस लिए हैं। और 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज हैं, उसको भी हमने इसमें शामिल कर दिया था चॉप करके। और इसके अलावा 4 से 5 अदद 5 जवे लहसुन के, थोड़े मोटे वाले, छोटे हैं तो 6-7 कर लीजिए। और इसके अलावा हरा धनिया खूब अच्छा गया है, 1 से सवा प्याली तक इसमें हरा धनिया है। 1 किलो कीमा है। अच्छा, उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं? 2 चाय के चमचे हैं इसमें पिसी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चमचा पिसी हुई हल्दी और इसके अलावा मस्टर्ड पाउडर मैंने इसमें डाला है 2 से 3 चाय के चमचे, लेवल करके डालेंगे, भर के नहीं डालिएगा, लेवल कीजिएगा। और इसके अलावा देगी मिर्च या पेपरिका। देगी मिर्च हमारे यहाँ बहुत ही इजीली अवेलेबल है, जो बहुत बड़ी बड़ी कश्मीरी मिर्चें होती हैं वही देगी मिर्चें कहलाती हैं। उसका पाउडर मिल जाता है, रंग वाली ना, बिना रंग की। उसकी निशानी मैं आपको आज तो नहीं दिखा के तो नहीं बता सकती, ज़बानी बता सकती हूँ, तो प्रोग्राम के दौरान में बता दूँगी। पेपरिका चला जाएगा 2 चाय के चमचे। इसके अलावा नमक है हस्बे ज़ायक़ा। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें गई, सारी चीज़ों को मिक्स किया बहुत अच्छा और उसके बाद फूड प्रोसेसर में डाल के आपने पीस लिया। पीस लेने के बाद जब कीमा अच्छा पिस जाएगा, सारी चीज़ें एक जान हो जाएंगी, उसके बाद आप इसमें 3 अदद अंडे शामिल करेंगे, बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब हम इसके कबाब बनाएंगे। ठीक है जी, बहुत अच्छी तरह मैंने समझा दिया। बहुत ही थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, आप सभी लोग जानते हैं इतने से तेल में मैं इतने सारे कबाब बना लेती हूँ। तो बल्कि मैंने तो ये भी, मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा ही डाल दिया है। ये कबाब है, ये शेप मैंने आप सभी लोगों को सिखाया हुआ है भाई, बल्कि इस शेप का तो इंट्रोडक्शन दिया, वरना सिवाय चपटी टिकिया के कुछ बनता ही नहीं था। तो मैंने डिफरेंट शेप्स जो हैं कबाबों के वो इंट्रोड्यूस कराया आप लोगों में। तो चलो भाई ये डाल देंगे और ये कबाब बहुत ही अच्छे नरम बनने वाले हैं और लजीज हैं। मिर्चें नहीं हैं, कौन सी वाली जो हम पाकिस्तानी स्टाइल की मिर्चें खाते हैं ना, उतनी मिर्चें इसमें नहीं हैं। मिर्च तो हमने डाली है, काली मिर्चें भी डाली हैं और पेपरिका भी डाला है। ये सारी मिर्चों की किस्में हैं, तो ये सारी की सारी इसमें चली गई हैं। कबाब जा रहे हैं पकने के लिए, ज़रा सी देर में पक जाएंगे भाई। बहुत ही नरम मिक्सचर है ये, इस बात का ख्याल रखिएगा। नरम हो तो डर ना जाइएगा कि भाई हाय ये कैसे पकेंगे, क्या होगा, बड़े आराम से ही पक जाएंगे। चलो भाई ज़रा सा ये, ओहो, कच्चे गोश्त में से भी इतनी आला खुशबू आ रही है। अभी तो सिर्फ हीट लगी है इसको और बकिया मैं अभी डालती हूँ, ज़रा से ये सेटल हो जाए तो बकिया भी डाल देते हैं इसमें और बस। अच्छा, ये क्या करें कि जब आप लोग इसका मिक्स तैयार करते हैं कबाबों का, ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को समझाई है कि थोड़ा सा मिक्सचर लेके जब सारी चीज़ें हो गई तो एक छोटा सा कबाब बना के चेक कर दिया करें कि आपके हिसाब से सब कुछ ठीक है। अगर ये आपके हिसाब से सब कुछ ठीक है तो फिर ठीक है। देखें जी,
आला, वेरी नाइस। चलिए जी, देख रहे नरम बहुत हैं, ध्यान से बनाएंगे और डरना नहीं है। मैं देखती हूँ लोग फ्राइंग पैन आधा आधा भरा हुआ है, 2 कबाब पड़े हैं उसमें, 3 कबाब पड़े हैं, 1 पाव तेल डाला हुआ है। पता है क्या है? कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, आप नहीं बना पाएंगे। सिखाने वाले में कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। अगर सिखाने वाले में कॉन्फिडेंस नहीं तो फिर आप कैसे सीखेंगे? जब सिखाने वाला इतना सारा तेल डाल के बनाएगा तो और आपसे कहे कि आप थोड़ा तेल डालें, आप कैसे डालेंगे भाई? देखें मैं कैसे बना रही हूँ, इससे पहले भी मैंने हज़ारों दफ़ा सिखा दिए भाई। बल्कि कुछ अर्से पहले तो खातून की कॉल भी थी कि इतने से ऑयल में कैसे बनेंगे राहत, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप कैसे बना रही हैं? तो राहत ने बना के दिखा दिए। और फिर उन्होंने जब अपने घर में बनाए, उन्होंने कॉल करके बताई कि जब उन्होंने अपने घर में बनाए तो भाई उन्होंने ज़रा से तेल में बना लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस दे दिया मैंने और ये बता दिया कि भाई आप कबाबों को बहुत ही ज़रा से घी या तेल में, ज़रा से फैट में कैसे फ्राई करेंगे। अच्छा, ये छेड़ने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी, इसको आप टच नहीं करेंगे इस स्टेज पर। आप देख रहे हैं मैंने हरा धनिया डाला, हरा धनिया उसमें कितना प्रोमिनेंट है और खुशबू ओहो बहुत ही शानदार। तो चलें जी, बहुत ही शानदार खाना पक रहा है। मैं तो कहती हूँ कि फेस्टिवल होना चाहिए ऐसे खाने का, और आप सभी देखेंगे ये बहुत ही फेस्टिविटी का खाना इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मेरे प्रोग्राम में। मैं कहूँगी कि भाई ये फेस्टिविटी का खाना है और इसको आप अपने वीकेंड पे बना सकते हैं, अपने वीकडेज़ में बना सकते हैं, कोई दावत हो रही है उसमें बना सकते हैं। तो ये जनाब मटन और बीफ के हरे धनिए के कबाब, और इसके अलावा आप उसके साथ सीख रहे हैं जो आप सर्व करेंगे कबाब किसके साथ? राइस हैं, और राइस है अनन्नास मटर, अनन्नास किशमिश और मटर का पुलाव। और इसके अलावा शरबत सीख रहे हैं अपने नाश्ते के लिए या दोपहर के वक्त के लिए, जौ के सत्तू का शरबत। ये सारी चीज़ें हैं और सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन और मौसम के हिसाब से। पहले हम ज़रा कबाबों को देख रहे हैं आप कितने प्लम्प हो गए, बहुत ही अच्छे लजीज कबाब हैं। लजीज जिसको कहा जाता है ना, हरी मिर्च लाल मिर्च ना तलाश कीजिएगा इसके अंदर। अवेयरनेस पैदा करें कि हर चीज़ में मिर्च मसाला, चाट मसाला, केचप नहीं होता। इन चीज़ों के साथ खानों को बना के देखें, आपके खाने बेहतरीन लाजवाब लजीज बनेंगे और ऐसा टेस्ट उसमें होगा, क्योंकि सारी ज़िंदगी एक जैसे टेस्ट का खाना, एक ही जैसे मसालों का खाना खाते हैं तो वो आदत बन जाती है। लेकिन जब चेंज का वक्त आता है तो फिर ज़रा मुश्किल आ जाती है उन लोगों के लिए कि जहाँ पर मसाला ज़रा सा चेंज हुआ और भाई अच्छा भाई आए है मज़ा नहीं आया, आए है मिर्चें नहीं थी, बस यहाँ पे ना मैं आपको बताऊँ मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती। जिसमें मिर्च नहीं, भाई मिर्च डालनी होती तो डाल दी जाती, मिर्च नहीं है तो इसमें मिर्च नहीं है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ फिर आप कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते। दुनिया भर का कुजीन लाजवाब कुजीन है, दुनिया का कहीं का भी खाना जो हलाल है हमारे लिए, बीइंग एज अ मुस्लिम, जितना भी हलाल खाना है वो बेहतरीन है। लेकिन बात यह कि आप उसको एक्सेप्ट कैसे करते हैं। ठीक है जी, इसको छोड़ देती हूँ। यहाँ पे कबाब खुद ब खुद पक रहे हैं और यहाँ पे बारी आ गई है अब राइस बनाने की। और राइस के लिए अच्छा, मैं घी आज इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। राइस मैंने वही उबाल के रखे हुए हैं। अच्छा जी, प्याज डालेंगे, स्लाइस कर लें, चॉप कर लें, जैसा दिल चाहे। एक प्याज है ये, अच्छा जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं हर पुलाव में प्याज को ब्राउन नहीं करती हूँ और बहुत ही कम पुलाव ऐसे होंगे जिनमें कि मैं प्याज को ब्राउन करूँगी या उसको कोई कलर दूँगी। अदरवाइज़ कभी आप बना के देखें। मेरे पास कॉल आ गई थी, सुनी होगी आप लोगों ने, जो खातून ने कहा था, लाहौर से कॉल की थी, नाम मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने उसी दिन बना लिया था मटर का पुलाव जो मैंने बनाया था और उसमें मैंने सब चीज़ें ऐसी डाल दी थी और प्याज को मैंने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं किया था। यकीन जाने इतना लजीज पुलाव, जिसको पुलाव कहा जाए, वो इतना लजीज बना हुआ था कि आपकी सोच होगी
आप लोग हमेशा प्याज को जब तक ब्राउन नहीं करेंगे और उसमें ढेर सारी यखनी नहीं डालेंगे, समझते हैं कि पुलाव बनेगा ही नहीं। अच्छा भाई, यहाँ पे प्याज को बस इतना ही फ्राई करूँगी मैं, कोई ब्राउन नहीं करूँगी इसे मैं। लौंगे और साबुत काली मिर्चें। अच्छा, चावल मैंने उबाले हुए, हमने इसको 50% डन किया हुआ, आधे गले हुए हैं और आधे पक्के हुए हैं। ये वो खाने हैं जो बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से बनते हैं। किशमिश है मेरे पास, किशमिश मुझे ओके। ओहो, क्या खुशबू आई है। हालांकि किशमिश में खुशबू नहीं होती है, लेकिन जो प्याज की खुशबू आ रही है ना, वो बता रही है कि ये पुलाव कैसा बनने वाला है। मैंने कितनी चीज़ों का, बल्कि सारी चीज़ों का ट्रेंड मैंने ही डाला अपने शोज़ में। और खाने आप लोगों को कभी, आप लोग पुलाव में या चाहे वो सब्ज़ी का बना रहे हो या कोई सा भी बना रहे हो, कभी भी आप लोगों ने किशमिश का इस्तेमाल नहीं किया था। ये मैंने अपने प्रोग्राम से बताया कि इन खानों में किशमिश कितना कॉम्प्लीमेंट करती है। अच्छा जी, अब मेरे पास क्या है, अदरक है, पाइनएप्पल के चंक्स हैं और सिनेमन पाउडर है। और ये मैं आपको जो सिखा रही हूँ ना, ये मेरी बहुत पुरानी, बरसों पुरानी रेसिपी है जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। बड़ी हिट रेसिपी थी ये, मेरे प्रोग्राम में बहुत ही हिट गई थी ये। और क्या है जी, हाँ, शिमला मिर्च, 1 अदद शिमला मिर्च है बड़े साइज़ की। और जी मटर पाएंगे जी इसमें, ये 1 प्याली से ज़्यादा है मटर। मटर को मैंने ब्लांच किया हुआ है और जैसे करते हैं आपको मालूम ही है, पानी में डाला, उबलते पानी में डाला और उसको 1.5-2 मिनट के लिए रखा। ज़रा सी शुगर डाल दीजिए उसके अंदर, ज़रा सा नमक डाल दीजिए बस, और 2 मिनट उबालने के बाद उसको निकाल दीजिए, छान लीजिए, हो गया। इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी क्योंकि शिमला मिर्च में थोड़ा सा जो रॉनेस है हल्की सी डिसअपेयर करनी है बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो स्टीम में खुद ही पक जाएगी। चलें जी। अच्छा जी, अब मेरे पास है राइस, बासमती राइस। रात को चावल पकाने आते हैं भाई, जिन्हें चावल पकाने नहीं आते वो सेला इस्तेमाल करते हैं। सेला को इतना प्रमोट करते हैं, आपको पता है सेला अच्छा चावल नहीं होता, ना वो हेल्थ के लिए अच्छा है, ना वो चावल के लिहाज से अच्छा है। लोग कहते हैं जी सेला पकाएं, सेला ऐसा, सेला वैसा। सेला चावल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें से विटामिन बी जो है वो निकाल लिया जाता है। अच्छा जी, चावल हमारे क्योंकि हाफ डन है, तो इसमें मैं ये जो चावल का पानी होता है ड्रेन किया हुआ, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। थोड़ा सा नमक भी डालना है अभी मुझे। और अगर कोई प्रोफेशनल आदमी ये बात बोले ना, तो फिर वो नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है वो, बिल्कुल भी मैं नहीं मानती उसको। चावल के बारे में उसे बासमती ना पकाने आते हों, और या वो बासमती के बारे में कोई बात ऐसी कहे और चावल वो सिर्फ सेला माने, तो चावल, सेला चावल तो पॉलिश्ड राइस है, पॉलिश्ड, सब कुछ निकल गया उसमें से, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा, भूसा खा रहे हैं आप लोग। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो चावल बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होते हैं। अब अपना टेस्ट है कि डेवलप कर लिया, लेकिन दुनिया का बेहतरीन चावल बासमती चावल है। अभी मुझे नमक शामिल करना है। चलो जी, मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, चावलों को रखती हूँ दम पे और आपसे मिलती हूँ इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मटन या बीफ के हरे धनिए के कबाब, और इसके अलावा आप सभी लोग सीख रहे हैं उसके साथ, कबाब के साथ जो मैं आपको अकम्पनीमेंट दे रही हूँ, तो ये है जनाब अनानास, किशमिश और मटर का पुलाव। अच्छा, यहाँ पर मैंने सिर्फ नमक शामिल किया था और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पुदीना।
बहुत ही बेहतरीन राइस बनते हैं, बहुत ही हिट रेसिपी, जैसे मैं आपको कह रही हूँ बरसों पुरानी रेसिपी है। और ये रेसिपी कभी पुरानी नहीं होती भाई, बरसों पहले मैंने सिखाई थी, ये मुझे कहना चाहिए। तो फ्रेश मिंट, अच्छा सा मिक्स करूँगी, ज़रा सा पानी डालूँगी। तवा मैंने रख दिया है और सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। देखिए कैसी स्टीम बन रही है। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि नमक डाला है ना, नमक वरना फिर एक ही जगह पड़ा रह जाएगा। चावल का पकाना आना बहुत ज़रूरी है, और वो भी बासमती। टोटा, किस दिन टोटा पकाती हूँ, आप लोगों को सिखाती हूँ कि जो ना टोटा, पौनिया सिखाती हूँ मैं आप लोगों को कैसे पकेगा। और उस दिन मैं आपको बताऊंगी कि जी आज मैं पौनिया इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई देखो चावल ऐसे बनते हैं। अनाड़ी को चाहिए सेला चावल, और जिसे पकाना आता है उसको चाहिए बासमती चावल। अच्छा जी, एक चीज़ और बताती हूँ, मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को कि मैं अंदर कपड़ा रखती हूँ। कपड़ा रखने की वजह होती है, और ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है। जिन्हों के चावल ख़राब होने का तो खैर इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। स्टीम अंदर बन रही है और चावल जो हैं वो अपने आप से पक रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर नमी मौजूद है। आप चाहे ढक्कन पे कपड़ा लगा लें, चाहे आप चावल के ऊपर रख लें, एक ही बात है। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ मैं कबाब देख लेती हूँ। देखें जी, बेहतरीन कबाब हमारे तैयार हो गए यहाँ पर। ये बस अब दम पर है। बहुत थोड़ा सा मैं इस स्टेज पे इसके ऊपर हरा धनिया डाल दूँगी बस, और इसको हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए। कबाबों को पकने में ज़्यादा देर नहीं लगती, बहुत तेज़ी से पकने वाली चीज़ है। और कबाब पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। और कबाब के साथ जो भी खाना होता है, चाहे वो किसी भी किस्म की ब्रेड दें आप उसमें, पाकिस्तानी स्टाइल की हो, या फिर जैसे हम अरबिक खाने देते हैं, या हम किसी भी किस्म के कबाब के साथ एनी टाइप ऑफ ब्रेड, यानी जिसको हम डबल रोटी कहते हैं, बंस कहते हैं, कुछ भी, हर चीज़ जाती है कबाब के साथ। और कबाब के साथ चावल भी बेहतरीन। तो ये इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया पाकिस्तान में कि भाई अगर आप राइस के साथ कबाब के साथ अगर राइस देते हैं तो वो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान में कोई ऐसा वो नहीं था, कोई ऐसे लोग भी नहीं थे बताने वाले। तो जैसे मैंने कहा, आप लोगों को याद होगा कि जब भी पुलाव बनाएं उसके साथ शामी कबाब दें, और मटर पुलाव बनाएं उसके साथ भी आप शामी कबाब बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन दिया। इवन बिरयानी के साथ कबाब बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो जब मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट प्रोग्राम करूँगी तो उनमें मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाऊंगी कि मैं पहले जो प्रोग्राम करती रही हूँ, जो बहुत ही हिट गए थे, बहुत ही टॉप मोस्ट मेरे प्रोग्राम थे, तो उनमें मैं किस किस्म के खाने बनाती थी, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। अच्छा भाई, ये तो मैं ज़रा हटा दूँ, और अब आ जाते हैं सत्तू का शरबत। सत्तू का शरबत बनाने के लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए? जौ के सत्तू का शरबत। जौ के सत्तू का शरबत बनाने के लिए आपको जौ के सत्तू चाहिए। ज़ाहिर है ये आपको मिलेंगे बाज़ार से। अच्छा जी, मिसेस जाहिद हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राहत, कैसी हैं आप? राहत बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में हैं। आप सुनाइए कैसी हैं? आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही है। अच्छा। और बिकॉज ये कि मैं ट्रैवल पर हूँ और मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। अच्छा। और आपका जो इस पर रेसिपी है, हाँ, वो भाई कोई दनादन आपने आज अरे से बहुत जबरदस्त गजब कर दिया भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राहत, हाँ। आपसे एक फरमाइश करनी थी। हाँ। गर्मियों में कैरी का शरबत बता दें फ्लेवर्स के साथ, अगर वो बन जाए तो बहुत अच्छी ठीक बात है। हो जाएगी। कैरियाँ ज़रा अभी आ जाएँ मार्केट में, अच्छे साइज़ की आ जाएँ, तो उससे जो बनेगा शरबत वो बेहतरीन बनेगा। जी ज़रूर। हाँ। आप प्लीज़ बताइएगा। और अगर जब भी आप बनाने लगे उसके एक दिन पहले अनाउंसमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इंशाल्लाह बता दूंगी।
और बाकी आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त बहुत फिट जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, आपका। माशाल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और भी ज्यादा सलाहियत दे ताकि आमीन। हमारे लिए अच्छा हो जाए। बहुत इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। हर चीज़ जो भी मौसम की जो मैं करवा सकती हूँ मैं डेफिनेटली आपको करवाऊँगी, उसके तरीक़े आपको सिखा दूँगी और उनके रखने का तरीक़ा ये बहुत ही अहम है, तो ये मैं आप लोगों को ज़रूर सिखा दूँगी। बस ये है कि बात को ध्यान से ज़रूर सुना करें। ध्यान से सुनने में ये होता है कि उसमें आपका फ़ायदा है। अब एक बात जो मैं कह चुकी हूँ दोबारा से मुझे उसी को कहने के लिए, आपको पता है कि प्रोग्राम का टाइम लिमिटेड होता है और उसके बाद फिर मैं एक ही बात को दोबारा से कहूँगी तो फिर मसला आ जाता है, फिर मुझे उतना ही टाइम चाहिए उस बात को कहने के लिए। तो जब भी प्रोग्राम देखें बातें ना करें। अगर एक से ज़्यादा ख़वातीन बैठी हैं तो बातें ना करें। बच्चे अगर हैं तो कोई बच्चों को लेके अलग हो जाए और आप पूरे ध्यान के साथ प्रोग्राम देखें तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब बारी आ जाती है जौ के सत्तू की। आज मैं जौ के सत्तू का जो शरबत सिखा रही हूँ, एक तो ये बनता है कि जी आपने जौ के सत्तू लिए, चीनी ली और उनको घोल लिया आपने। चाहे तो आप मशीन में डाल लें, चाहे तो आप वैसे ही उसको मिक्स कर लीजिए। पानी डालिए, ठंडा पानी डालें, बर्फ़ डालें और उसको पी लें। एक तरीक़ा तो यह है जो कि बहुत ही आम तरीक़ा है और आप ये हर वक्त कर सकते हैं। जौ के सत्तू का इस्तेमाल सुबह नाश्ते के लिए बहुत ही लाजवाब, ये जिगर को इंतहाई फ़ायदा देता है, आपके गुर्दों के लिए, आपके स्टमक के लिए, आपके डाइजेशन के लिए एक्सीलेंट बेवरेज है ये। तो मैं इसको बना रही हूँ सौंफ के साथ और इलायची के साथ। तो मेरे पास है तकरीबन 1.5 खाने का चमचा सौंफ है और 6-8 छोटी इलायचियाँ हैं। तो सबसे पहले तो भाई मैं इसको क्रश करूं। अच्छा, इसमें और भी कई चीज़ें शामिल की जा सकती हैं, तो वो मैं टाइम टू टाइम आपको बता दूंगी। जब तक सत्तू का मौसम है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, इलायचियाँ ज़रा मोटी हैं, थोड़ा सा मैं इसको ब्लेंड करूँगी। अच्छा, सत्तू, जौ का सत्तू, ये 1 गिलास के लिए आपका 1 टेबल स्पून भर के बहुत काफ़ी होता है। ये आपका खाना है, आप यकीन जाने कि ये आपका खाना है और जब आप इसको पिएंगे तो आपको खाना खाने की तलब ही नहीं होगी। और आपके लिए ये लाजवाब बेवरेज के साथ साथ ये आपकी रोटी है और इससे आपका पेट भर जाएगा। मेरे गिलास ज़रा बड़े बड़े हैं तो मैं ज़रा सा ज़्यादा डाल देती हूँ। और ये बना के पिएँ, दोपहर के वक्त पिएँ, फिर खाना ना खाएं। सत्तू अगर जब आप पी रहे हैं, जो पानी डालना है, अगर जब आप कोई सा भी सत्तू, चाहे वो जौ का सत्तू इस्तेमाल कर रहे हो या कोई सा भी, तो फिर खाना मत खाइएगा। और सत्तू का इस्तेमाल आप सुबह से लेकर शाम के 4-5 बजे तक, असर के वक्त तक कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप इसके इस्तेमाल को रोक दीजिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको दिन की रोशनी में ज़्यादा फ़ायदा देगा बनिस्बत इसके कि आप इसको रात को पिएँ, क्योंकि इसकी तासीर बेइंतहा ठंडी होती है। और उन चीज़ों के साथ आपको इसको इस्तेमाल करना है कि ये आपके जिगर को, आपकी आंतों को, यानी आपके पूरे इंटरनल सिस्टम को कूल करे। अच्छा जी, मिक्स करूँगी। अच्छा, पानी क्योंकि थोड़ा डाला है ना तो वो आटे की तरह से हो गया है। थोड़ा सा और मैं डालूँगी, थोड़ा लिक्विडाइज करेंगे इसको। अच्छा जी, ब्रेक आ गई। मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हस्बे ज़ायक़ा आप चीनी डालेंगे, लेकिन 1 गिलास में 1 चमचा भर के गुड़ की शक्कर ये जा रही है। और आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है यहाँ पे मटन या बीफ के हरे धनिए के कबाब, और उसके साथ आप लोगों ने सीखा है अनानास, किशमिश और मटर का पुलाव। बहुत ही लजीज खाना है। मैं क्या बताऊँ आपको, जब खुद बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा अंदाज़ा होगा इस बात का कि मैं जो कह रही हूँ वो मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ।
और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो कहती हूँ वो ठीक ही कहती हूँ। हिजाब हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शेफ राहत आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में। हिजाब आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हाँ सब कुछ बोलिए। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। राहत आपका शो तो मैं बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत शुक्रिया मैं आपका। डेली देखती हूँ और ट्राई ओके, भी करती हूँ। ओके। मैंने अभी आपकी वो तुर्किश कबाब और वो शो जो आपने ब्रेड बनाई थी वो मैंने जी। बनाया, बहुत लाजवाब बना, अरे, इतना अच्छा बना, बहुत कि अच्छा लगा बस भाई। मजा आ गया। हाँ, खाना खा के मजा आ गया बिल्कुल ही। बहुत अच्छा लगा हिजाब। और सुनाई। हाँ शहबाज, मुझे आपसे ये पूछना था कि अभी जो आपने हांडी बनाई थी उस दिन, हाँ हाँ, ये तो इसमें आपने दही नहीं डाला था ना? उसमें दही नहीं था, उसमें क्रीम थी। उसमें जी, जी। हाँ, उसमें क्रीम थी और क्रीम चीज़ था। अच्छा, वो जब क्रीम आप डाल रही थी ना, जब भी मेरी लाइट चली गई थी, अच्छा। उसके बाद आपने कुछ किया था क्या? सुनिए, सब चीज़ें साथ डाल दें, कोई मसला नहीं है। क्रीम है, क्रीम चीज़ है और दूध है। अच्छा, दूध भी डाला था? हाँ, दूध भी डाला था मैंने। बस आखिर में ये तीनों चीजें डाल के आपने दम पे लगा दिया? हाँ, मिक्स करें सारी चीज़ें, दम पे छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, बस हो गया। बस ठीक है। हाँ। ये मैंने देखा था, मुझे बनाना था मैंने, लेकिन एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा। तो मैंने हाँ। आज आप ये मटन के जो कबाब बना रही हैं हरे हाँ। धनिये के साथ, तो ये बहुत ही यकीनन मेरा आप- देख के पता चल रहा है कि आपने बहुत लाजवाब बनाए हैं कबाब। बहुत अच्छे लगेंगे आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप हाँ, देखिएगा। ये रमजान हाँ, में आपकी रेसिपीज बहुत बहुत काम आएंगी। बिल्कुल काम आएंगी आपको। जी, और जी। बनाइएगा। आपका शो तो बहुत ही सुपर डुपर है। इसका माशाल्लाह, बस ये है कि आप माशाल्लाह। सारे हाँ। शो किसी तरह रिपीट करवा दिया करें बस पूरे मैं- वीक के कि एक काम करते हैं, रमज़ानों में दुआ करते हैं। ये सही है, हम लोग हाँ। मिलके दुआ करेंगे। बिल्कुल। अल्लाह करे आपके हाँ। चैनल पे इतना टाइम निकल आए कि जी। ये सारे ही शो रिपीट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लाइट वालों की मेहरबानी से हमारा कुछ रह जाता है, ऐसा अधूरापन लगता है कि हद नहीं है, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। काम नहीं होता। आपकी रेसिपीज तो हमारे घर में बना करती है, तो आपका कुछ ही नहीं है, हम लोग डिसाइड करते हैं कि आज क्या पकाना है। अरे बहुत अच्छा लगता है भाई, और मुझे अच्छा लगता है कि भाई मैंने जो पकाया वो हर घर में पक रहा है, तो यकीन जाने कि बहुत ही लुत्फ आ जाता है। इंजॉय करते हैं, बहुत दिल से दुआ देते हैं जब अरे। खाते हैं आपको। तो बहुत शुक्रिया अल्लाह आप सभी आपको लोगों सलामत का। रखे आमीन जिंदगी और सेहत के साथ। आमीन। और आप सभी और लोगों आप- को आमीन। और बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, और आप सबके लिए भी मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग भरे भरे रहें, दस्तरखान भरे रहें। आप सभी जानते हैं कि मैं अपने प्रोग्राम में दुआ का मैंने आगाज़ किया दस्तरखानों के भरे रहने की, और आई थिंक मैं इसको यहाँ रखूँगी। और आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी सबको अता करे और खाना पीना नसीब करे भाई। अच्छा जी, मिट्टी के बर्तन में सेहत बख्श मटेरियल है, और इसमें अगर आप सर्व करते हैं तो यकीन जाने कि आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ये तो आ गया भाई हमारे जौ के सत्तू का शरबत। अच्छा जी, अब बारी आ गई है राइस की। अब राइस भी देखो दम पे आ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सभी लोग जानते हैं कि टाइम जिस हिसाब से है उस हिसाब से इतना सारा खाना बनाना और उसको सक्सेसफुली कंप्लीटली डन करना हो गया। स्टीम ने बता दिया कि चावल तैयार हैं। चलिए भाई, यहाँ पर मैं आप लोगों को इंडिविजुअल सर्विंग का मैंने तरीक़ा सिखाया आप लोगों को, तो कैसे आप खाने को इंडिविजुअल सर्व करते हैं। अगर किसी को आप प्लेट बना के देते हैं तो खूबसूरत सी प्लेट आप कैसे बनाएंगे, तो ये वो तरीक़ा है। इसके अलावा पूरे ख़ानदान के लिए जो खाना निकालते हैं तो आप कैसे निकालेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी। अच्छा जी, गार्निश है इसकी, किशमिश है, अनानास है और पाइनएप्पल है। ये इसके ऊपर आ गई। अब भाई फैमिली के लिए निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी खाना निकालेंगे बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि इसकी खैर व बरकत ही मिलेगी तो सारा काम जो किया है वो सफल होगा। अदरवाइज़ तो सारी मेहनत तो हो गई, बिस्मिल्लाह तो पढ़ी नहीं, शैतान को बुला लिया। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। ये नज़र नहीं आएगा, अभी मैं ज़रा प्लेट उठाती हूँ, मेरे हाथ में इतनी जान आ जाए भाई कि मैं इतनी भारी प्लेट उठा लूँ। बहुत ही बेहतरीन खाना कि आपको खा के भी और खिला के भी दिल खुश होगा। और जी इसकी गार्निश, डन डना डन।
एंजॉय करें खाने को, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें इतनी अच्छी नेमतें दी और उन नेमतों के इस्तेमाल का सलीका सिखाया। और चावल बासमती, अगर आप चावल की वैल्यू लेना चाहते हैं कि आपको इसमें से विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ मिले, तो बासमती इस्तेमाल किया करें। सेला के मैं ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ, कोई चीज़ होती है जो सेला में चलती है, लेकिन चावल बासमती जो पूरी फूड वैल्यू के साथ होता है, सेला चावल में फूड वैल्यू नहीं है। वो पॉलिश्ड राइस है और उसको भूना जाता है, उसे रोस्ट किया जाता है, जब उसमें से विटामिन बी निकाल लिया जाता है तो फिर अब वो खाली है, भूसा है, लंबे लंबी सीखें हैं वो, और भूसे की समझ लीजिए। तो जो आप खाते हैं और जिसको नहीं आता पकाना, तो उसको सीखना चाहिए कि वो बासमती चावल को पकाना सीखे। आपके सामने पकाएं, देखें कितने शानदार चावल पके हुए तैयार रखें। और ये खाना जो है आपके लिए बहुत ही लाजवाब है और आपके दस्तरखान को भरा भरा कर देने वाला है। पेट को भी भरेगा, दस्तरखान को भी भरेगा, और जितने लोग भी इसे खाएंगे वो इसे एंजॉय करेंगे। और जी आ गया है छुट्टी दा टाइम, आपसे मिलने वाली है मैं अगले प्रोग्राम में। क्या होने वाला है? चांद गिनेंगे भाई, चांद मैं लगाती हूँ, गिनेंगे आप लोग, और आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में। क्या होने वाला है जी? बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत सारे चांद लगाने वाला। आपसे होगी मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।